हाय स्टूडेंट्स, होप व्हाट वी फाइन। तो देखिए बेटा, आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 का, फंजई का इंट्रोडक्शन। फंजई का आज हम तारुफ पढ़ेंगे, फंजई क्या होती है। और इसमें हम देखेंगे जी फंजई के जनरल करेक्टरिस्टिक कौन से हैं, फंजई के आम फीचर कौन से हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जी फंजई की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, फंजई से यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हासिल की जाती हैं जो हमको फ़ायदा देती हैं। और इसी तरह फंजई के नुकसानात भी पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले देख लेते हैं जी माइकोलॉजी क्या होती है, माइकोलॉजी किसको कहते हैं। देखिए, फंजई की स्टडी करना, फंजई के ऊपर गौर करना, ये देखना कि फंजई के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। इसी तरह अब हम देखते हैं जी माइकोलॉजिस्ट कौन होता है। देखिए, ऐसा पर्सन, एक ऐसा साइंटिस्ट, एक ऐसा इंसान जो उस फंजई का मुतालिया कर रहा हो, फंजई के ऊपर रिसर्च कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं जी माइकोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु स्टडी द फंजई, मतलब फंजई रिसर्चर, फंजई के ऊपर गौर करने वाला, फंजई के बारे में पढ़ने वाला, तो उस शख्स को हम क्या कहेंगे, माइकोलॉजिस्ट। इसी तरह अब हम देखते हैं इसकी अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, इसकी अगर हम अकसाम की बात करें, वैरायटी की बात करें, इसकी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्पीशीज़ मौजूद है इस दुनिया के अंदर। तकरीबन इसकी 1 लाख स्पीशीज़ मौजूद हैं। अब देखिए, फंजाई एक तरह का हमको फ़ायदा भी दे रहे हैं, तो इन फंजाई को इस दुनिया में खाया भी जाता है बेटा। तो ऐसी फंजाई को हम कहते हैं एडिबल स्पीशीज़, यानी कि एडिबल फंजाई, जो यानी कि खाने के काबिल हो। अब चंद एग्जांपल यहाँ पर दी गई है जिनको हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो उन फंजाई को यानी कि पका कर खाया जाता है। हमारे मुल्क में भी खाया जाता है और डिफरेंट और कंट्रीज में भी इसको खाया जाता है। तो अब हम देखते हैं जी मशरूम। अब मशरूम ये एक ऐसी फंजाई है जिसको हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, मशरूम ये एक अम्ब्रेला की तरह स्ट्रक्चर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम मशरूम कहते हैं। इसी तरह एक और स्पीशीज मोरल्स, मोरल्स को भी फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इनको भी खाया जाता है। यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये एक कोन टाइप स्ट्रक्चर है, एक कोन की तरह की इसकी डायग्राम देखने को मिल रही है। देखिए, ये गूगल करें, ये रिसर्च करें, आप गूगल के ऊपर देखें मोरल्स, तो ये आपको कोन टाइप एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा और इसके अंदर आपको डिफरेंट कंपार्टमेंट एक खाने नज़र आ रहे होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोरल्स बेटा। इसी तरह इसकी और स्पीशीज भी है जिसको हम ट्रफल्स कहते हैं। ये ट्रफल, ये फंजाई भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर हम इसकी डायग्राम देख सकते हैं, ये एक गोल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपको डिफरेंट कंपार्टमेंट खाने नज़र आ रहे हैं। जिस तरह ये फूल गोभी होती है, तो इसको भी यानी कि खुराक के तौर पर मुख्तलिफ कंट्रीज में इसको खाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। अब ये एंटीबायोटिक सोर्स है बेटा, एंटीबायोटिक के तौर पर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसकी कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिनको हम एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब एंटीबायोटिक क्या होता है? अब एंटीबायोटिक ऐसी चीज़ होती है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंटीबायोटिक आर सच मेडिसन विच आर यूज टू किल द बैक्टीरिया। अब यहाँ पर देखें, पेनिसिलियम एक ऐसी फंजाई है जिससे हम पेनिसिलिन हासिल करते हैं। अब पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, इसका क्या फंक्शन होगा, किल दी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए। यानी कि कोई बॉडी के ऊपर जख्म वगैरह हो, कोई रगड़ वगैरह आ जाए, यानी कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, तो वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो पेनिसिलिन के ज़रिए उन बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। तो जो ये एक हमारे लिए एक बेनिफिशियल बात है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी, जो छठा पॉइंट है बेटा, कमर्शियल यूजेज, यानी कि अब इसको मुआशी तौर पर, इक्तसादी तौर पर, यानी कि पैसा कमाने के हवाले से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अर्निंग के हवाले से। अब अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा, इसको यूज़ किया जाता है बेकरीज के अंदर। ये जो मुख्तलिफ बेकरीज होते हैं जिनके अंदर बिस्कुट वगैरह बन रहे होते हैं, ब्रेड वगैरह बन रही होती है, डबल रोटी और दूसरे यानी कि ये प्रोडक्ट भी बन रहे होते हैं, तो बेकरीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है खमीरी के तौर पर, यानी कि इससे यीस्ट हासिल होता है। यीस्ट को हम क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट के अंदर डाल देते हैं। जिस तरह ब्रेड आपने देखी होगी बेटा, ब्रेड के अंदर आपको छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे होते हैं, असल में उसके अंदर यीस्ट यानी कि फंजाई डाल दी जाती है, जिससे वो बन ख़राब नहीं होती और उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है। इसी तरह दूसरे प्रोडक्ट भी होते हैं बेटा, तो उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं,
ये किस वजह से होते हैं? खमीर की वजह से होते हैं। तो अब इसके बहुत से फ़ायदे हासिल हो रहे हैं हमको। इसी तरह इसको ब्रेवरीज के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये यानी कि जो शराब खाने होते हैं, जो शराब की भट्टी वगैरह होती है, तो शराब की तैयारी में भी इसकी कुछ वैरायटी को इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये डिजीज़ काज भी करती है, यानी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारियां भी फैलाती है। अगर हम डिजीज़ की बात करें तो ये रास्ट डिजीज़ फैलाती है। रास्ट कहते हैं बेटा जंग को, यानी कि ये एक तरह का ऐसा मटेरियल होता है जो हमको ब्राउन सुर्ख इस तरह का मटेरियल नजर आता है जिस तरह जंग होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें, ये जो शुगर केन होता है, जो गन्ना होता है, उसके लीफ के ऊपर रस्टी मटेरियल ब्राउन सुर्ख इस तरह का मटेरियल होता है, तो वो डिजीज़ होती है, उसको रस्ट की डिजीज़ कहते हैं। इसी तरह गन्ना कभी आप खा रहे हो तो उसके अंदर भी आपको इस तरह की वो रेड शेप में इस तरह की डिजीज़ नज़र आ रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं जी, समट डिजीज भी ये काज करता है। अब समट का क्या मतलब होता है? समट कहते हैं बेटा काजल को, कालक, यानी कि जो पाउडरी मटेरियल होता है। यानी कि अब ये किन प्लांट में होता है? अगर हम बात करें बेटा वीट की बात करें, गंदम की बात करें, जो गंदम का सिट्टा होता है, तो कभी कभी हम देखते हैं जी गंदम के सिट्टे के ऊपर आपको पाउडरी ब्लैक मटेरियल नजर आ रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कालक, सुरमे की तरह वो मटेरियल होता है। तो वो असल में क्या होती है? समट डिजीज होती है। तो इस टॉपिक को मजीद बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, डीकम्पोजर के तौर पर भी फंजाई काम करते हैं। डीकम्पोजर अब क्या होता है? डीकम्पोजर ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी मटेरियल को, किसी मास को उसकी ब्रेक डाउन कर दें, उसकी तोड़ फोड़ कर दें, तो ऐसी चीज़ों को हम डीकम्पोजर कहते हैं। यानी कि फंजाई डीकम्पोजर के तौर पर काम करती है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, टॉपिक को बढ़ाते हैं बेटा। फंजाई डीकम्पोजर के तौर पर भी काम करते हैं। अब डीकम्पोजर क्या होता है? डीकम्पोजर ऐसी चीज़ों को कहते हैं यानी कि जो किसी दूसरी चीज़ की तोड़ फोड़ करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजर। ये किन चीज़ों की तोड़ फोड़ करते हैं? देखें बेटा, ये तोड़ फोड़ करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की, यानी कि जो मुर्दा पौधे होते हैं, मुर्दा जानदार होते हैं, उनकी डीकम्पोजिशन करते हैं। तो देखें, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल कोई बकरी वगैरह की डेथ हो जाती है, तो उसको हम दूर कहीं पर फेंक देते हैं। तो अब अगर हम उस बकरी को 10-12 दिन के बाद देखें, तो उसका यानी कि गोश्त खा लिया जाता है, यानी कि अब उसकी यानी कि बॉडी की डीकम्पोजिशन हो जाती है, उसकी हड्डियां गुड्डियां हमको नज़र आने लगती हैं। तो उसकी डीकम्पोजिशन कौन करता है? तो उनकी डीकम्पोजिशन फंजाई करते हैं और इसके साथ बैक्टीरिया करते हैं। यानी कि फंजाई क्या हुए? डीकम्पोजर, यानी कि तोड़ फोड़ करने वाले। अब फंजाई और डेड मटेरियल की तोड़ फोड़ कैसे करते हैं? बेटा, ये इनके अंदर इंजाइम होते हैं जिनको हम डाइजेस्टिव इंजाइम कहते हैं। तो ये इंजाइम ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, तो इस तरह उनकी डीकम्पोजिशन हो जाती है। देखें, अगर ये फंजाई ना होते तो क्या होता? तो इस तरह होता बेटा, जो जानदार मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनका एक अंबार बन जाता है, उनका एक पैल बन जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक पहाड़ की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, तो पूरी दुनिया में इनकी स्मेल हो जाती। तो इस लिहाज से फंजाई हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है बेटा। इसी तरह ये प्लांट्स को भी डैमेज करते हैं, मुख्तलिफ पौधों को भी डैमेज कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह मैंने एग्जांपल दिया बेटा ऑरेंज की, माल्टे की। देखें, आप माल्टे को 8-10 दिन के लिए अपने घर के अंदर रख दें, तो आप 7-8 दिन के बाद देखेंगे कि उसके अंदर क्या होगा बेटा। उसका वो देखेंगे कि जी, एक तो उसका वो हाथ लगा कर देखेंगे, वो बड़ा नरम हो जाएगा, और इसी तरह उसके ऊपर आपको ग्रीन और ब्लैक टाइप के आपको मुख्तलिफ इस तरह मटेरियल नज़र आ रहा होगा। असल में वो क्या होगी? फंजाई होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास ऑरेंज है, तो उसके पास यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर काले सपाट भी नज़र आ रहे हैं, इसी तरह आपको ग्रीन सपाट भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये डैमेज हो गया, इसके ऊपर फंजाई का अटैक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इसका टेक्सानोमिक स्टेटस क्या है फंजाई का। अगर हम टेक्सा कहते हैं बेटा ग्रुप को, अब यानी कि इसकी ग्रुपिंग का स्टेटस देखते हैं। अगर हम टेक्सानोमिक स्टेटस की बात करें, तो हमको इन 4 पॉइंट्स का इल्म होना चाहिए, इन 4 पॉइंट्स को समझना चाहिए। देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट है बेटा मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ये एक बेसिक बात है, इसको आपने याद रखना है। इस बेस पे हम इसका टेक्सानोमिक स्टेटस देखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जी, आया ये ऑटोट्रॉफ हैं, हेटेरोट्रॉफ हैं, और दूसरे
एनिमल एंड प्लांट से इनकी रिजेम्बलेंस और डिफरेंसेस देखेंगे। इसी तरह हम देखेंगे कि आया सेल वॉल है कि नहीं है, इसी तरह सेंट्रियोल की बेस पे भी इसको देखेंगे। तो देखें बेटा, हम देखते हैं जी आया ये फंजाई प्लांट लाइक है कि नहीं है, यानी कि फंजाई प्लांट वाली खसूसियात कौन सी रखती है। अगर हम यहाँ पर देखें जो फंजाई का पहली जो इसका फीचर है, फंजाई बेटा नॉन मोटाइल होते हैं। फंजाई यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते, यानी कि एक जगह से चलकर दूसरी जगह चली जाए, लेकिन ये ग्रो कर सकते हैं, यानी कि ऐसा ऐसा फैलती जाते हैं, लेकिन छलांग लगाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो हम कहते हैं जी ये नॉन मोटाइल है। तो अब ये प्लांट की तरह यानी कि इनका फीचर हो गया, प्लांट भी नॉन मोटाइल है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सके। तो इस तरह फंजाई भी नॉन मोटाइल है, क्योंकि फर्स्ट फीचर मैंने बताया था कि जी आया हम देखेंगे मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, तो ये इसका हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं जी फंजाई का, यानी कि फंजाई प्लांट से रिजेम्बलेंस कैसे कर रहे हैं, यानी कि फंजाई प्लांट की तरह कैसे है, तो उस दूसरे फीचर को हम देखेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा फंजाई हैव नो सेंट्रियोल, फंजाई के पास कोई सेंट्रियोल वगैरह नहीं होते। इसी तरह सेंट्रियोल बेटा प्लांट के पास भी नहीं होते और फंजाई के पास भी सेंट्रियोल नहीं होता। तो ये यानी कि कॉमन फीचर हो गया प्लांट की तरह का। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा दे हैव सेल वॉल, यानी कि अब फंजाई की सेल वॉल होती है और प्लांट की भी सेल वॉल होती है, तो ये भी एक कॉमन फीचर हो गया। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी हाउ फंजाई आर डिफर फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि फंजाई प्लांट से मुख्तलिफ कैसे हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो फंजाई के अंदर हैं और प्लांट्स के अंदर नहीं है। अगर हम बात करें बेटा फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने अभी पढ़ा है फंजाई मुर्दा चीज़ों की तोड़ फोड़ करते हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं, उनसे खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ये दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। तो हम कहेंगे ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं फंजाई, जबकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं ना। तो ये ऐसा पॉइंट था जो फंजाई के अंदर मौजूद था, प्लांट के अंदर मौजूद नहीं था। तो अब हम देखने वाले हैं जी फंजाई एनिमल लाइक, यानी कि फंजाई एनिमल की तरह कैसे होती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो फंजाई के अंदर भी होते हैं, एनिमल के अंदर भी होते हैं। देखिए बेटा फंजाई का ये फीचर है जी, फंजाई हेटेरोट्रॉफ्स है, यानी कि फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जबकि जो एनिमल होते हैं बेटा एनिमल भी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो ये यानी कि इनका एक कॉमन फीचर हो गया बेटा। तो अब हम मजीद देखेंगे बेटा हाउ फंजाई आर डिफर फ्रॉम एनिमल, यानी कि फंजाई एनिमल से मुख्तलिफ कैसे हैं, यानी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो फंजाई के अंदर बेटा होती हैं और एनिमल के अंदर नहीं होती। तो अब हम देखते हैं जी फंजाई आर नॉन मोटाइल, यानी कि फंजाई हरकत नहीं कर सकती एक जगह से दूसरी जगह, जबकि एनिमल एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट वाला पॉइंट था बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी दे हैव सेल वॉल, फंजाई के पास यानी कि सेल वॉल होती है और उसको हम क्या कहते हैं बेटा काइटिन। काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट का मटेरियल बना होता है। तो काइटिन अब क्या करता है, इस फंजाई को डिके होने से बचाता है, यानी फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है जो काइटिन की बनी होती है, जबकि एनिमल के अंदर काइटिन नहीं होती, सेल वॉल एनिमल के अंदर नहीं होती। तो ये भी एक डिफर पॉइंट था इन दोनों के बिटवीन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी आर्थ्रोपोड, यानी कि जो ज्वाइंटेड लेग वाले होते हैं, यानी कि जोड़दार टांग वाले जो छोटे जानदार होते हैं कीड़े मकोड़े, उनमें होता क्या है बेटा जो उनका एक्सोस्केलेटन यानी कि जो उनका बाहर वाला ढांचा होता है वो काइटिन का बना होता है। काइटिन उनमें क्या करता है, उनको यानी कि हार्डनिंग यानी मजबूती फराहम करता है। अब ये बात साबित होगी जी कुछ एनिमल के अंदर काइटिन भी मौजूद होता है, जिस तरह आर्थ्रोपोड हो गया। अब जो माइकोलॉजिस्ट है यानी कि जो फंजाई की स्टडी करने वाले जो लोग हैं वो क्या कहते हैं बेटा, वो कहते हैं जी इनके कॉमन एंसेस्टर हैं, यानी कि फंजाई एंड एनिमल के, उनके यानी कि जो अबाऊ अजदाद हैं, जो उनकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो उनके अबाऊ अजदाद बेटा वो कॉमन है, वो मुश्तरक है। क्योंकि हमने अभी देख लिया जी जो आर्थ्रोपोड होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है और फंजाई के अंदर भी काइटिन मौजूद होती है। तो इन दोनों के अंदर काइटिन मौजूद है। तो अब एंसिस्टर जो इनके होंगे यानी कि जो अबाऊ अजदाद होंगे वो इनके कॉमन होंगे। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने कहा जी सो फंजाई आर नाइदर प्लांट एंड नॉर एनिमल, यानी कि फंजाई ना तो प्लांट है ना ही पौधे हैं, इनको एक अलग किंगडम के अंदर रखा गया है।
क्योंकि इनकी खसूसियात डुअल हैं, डबल हैं, एनिमल की तरह भी है, प्लांट की तरह भी है। तो पूरी प्लांट की तरह भी नहीं है, पूरी एनिमल की तरह भी नहीं है। तो यानी कि ये किसी भी ग्रुप में नहीं रखे गए, इनके लिए एक सेपरेट किंगडम, एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया जिसको हम क्या कहते हैं, किंगडम फंजाई। इसी तरह डीएनए स्टडीज भी यही कहती है जी, जो डीएनए का मुतालिया किया गया माइकोलॉजिस्ट ने, वो भी यही कहते हैं कि इनका जो रिलेशनशिप किसी जानदार से नहीं मिलता, तो इनको अलहदा ग्रुप में ही रखा गया। इसी तरह अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 11 बेटा, न्यूक्लियर माइटोसिस इनमें स्पेशल तरीके से कैसे होगी। न्यूक्लियर माइटोसिस थोड़ा इनके अंदर वक्री होगी, इनके जिस तरह माइटोसिस प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर होती है, उस तरह की इनके अंदर माइटोसिस नहीं होती। तो अब हम आइए इसको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है जी, नो ब्रेक मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें जब न्यूक्लियर माइटोसिस हो रही होगी तो मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं टूटेगी, नो मेम्ब्रेन ब्रेक। नेक्स्ट है जी, माइटोटिक स्पिंडल जो होंगे, यानी कि जो धागे व स्ट्रक्चर बनेंगे, वो विद न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही बनेंगे। तो आइए इन दो पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि न्यूक्लियर माइटोसिस इनके अंदर कैसे होगी। ये डायग्राम हमारे पास मौजूद है बेटा। डायग्राम ए के अंदर अगर हम गौर करें, ये हमको न्यूक्लियस नजर आ रहा है और न्यूक्लियस के अंदर धागा नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और इन धागा नुमा स्ट्रक्चर को बेटा स्पिंडल कहते हैं, और इन स्पिंडल के ऊपर क्रोमोसोम लगे होते हैं, क्रोमोसोम की अटैचमेंट होती है। अब नेक्स्ट होगा क्या, इसमें चेंजेस आएंगी बेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस की जो दीवार थी ये वाली, ये अंदर की तरफ डिप्रेशन बनाना शुरू कर देगी, अंदर की तरफ दब जाएगी, यानी कि ये एक तरह की क्लीवेज बनाना शुरू कर देगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट होगा क्या, जब क्लीवेज हो जाएगी बेटा, तो ये यानी कि दो इस न्यू सेल बन जाएंगे, फंजाई के और सेल बन जाएंगे, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बिल्कुल ब्रेकडाउन नहीं हुई, और इस तरह हमने देख लिया जी, न्यू सेल बन गए। यानी कि अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जी जो इनके अंदर माइटोसिस होगी, उसमें मेम्ब्रेन की भी ब्रेकडाउन नहीं होती, और जो स्पिंडल बनते हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। जबकि दूसरे जानदारों में जो माइटोसिस होती है उसमें थोड़ा और तरीके से होती है, वहां पर मेम्ब्रेन की बिल्कुल तोड़ हो जाती है, उसकी तोड़ फोड़ हो जाती है, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है।